बात हमारी खास पेशकश 70 का संग्राम की, जिसमें हम हर रोज आपको समझाते हैं उत्तराखंड की किसी एक विधानसभा का सियासी समीकरण। आज हम बात करेंगे रुड़की विधानसभा की। आइए देखते हैं 2017 के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की जनता आखिर क्या सोचती है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की को दुनिया भर में लोग जानते हैं। बात देश के सबसे पुराने IIT संस्थान की हो या फिर देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक रुड़की छावनी की, ये शहर अपने भीतर कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है। यहाँ की पुरानी पीढ़ियाँ कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही हैं। 1837-38 में पड़े भीषण अकाल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंचाई के लिए एक व्यवस्थित नहर की जरूरत पड़ी। इसके बाद गंग नहर वजूद में आई। नहर की खुदाई के लिए 1853 में देश की पहली रेलगाड़ी रुड़की और पिरान कलियर के बीच ट्रैक बिछाकर चलाई गई थी। यहाँ के IIT संस्थान से निकलने वाले छात्र जहाँ पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, वहीं सूबे की सियासत में भी ये शहर अपना खास दखल रखता है। उत्तराखंड गठन के बाद 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सुरेश चंद जैन ने यहां से चुनाव जीता, जबकि 2012 के चुनाव में प्रदीप बत्रा को कामयाबी मिली। बीते मार्च में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में शामिल प्रदीप बत्रा की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बत्रा विकास के मामले में अपनी विधानसभा को आदर्श मानते हैं, लेकिन उसकी जनता के पास शिकायतों का अंबार है। थोड़ी बहुत इसने यहाँ पे सड़कें बनवाई हैं, लेकिन बाकी कोई काम नहीं इसने कराया। कोई अस्पताल नहीं खुलवाया, कोई लाइटों का कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया इसने। 3 साल 3.5 साल हो गए लगभग, फिर उसने गांव में भी नहीं आया। बल्कि एक गांव का लड़का मरा इसके यहाँ साइड पे रुड़की, उसमें इसको फ़ोन करके बुलाया तो उसमें ये मरने में भी नहीं आया। बिजली की क्या व्यवस्था रही गाँव में? बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी इसने। बिजली के कोई पोल वगैरह या कोई ऐसा वो चौराहे पे या कोई वो कुछ नहीं कराया इसने। गांव वालों की कोई स्कूल वगैरह को लेकर मांग कुछ रही नहीं, कोई स्कूल वगैरह की मांग रही, मतलब मान लिया अस्पताल की मांग रही, लेकिन इसने किसी पे कोई गौर नहीं की। उनका कहना है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक गांव में बनाया जा रहा है फिलहाल। नहीं, कोई अस्पताल नहीं बनाया जा रहा है यहाँ से, कोई वो नहीं करा जा रहा, कुछ भी कहीं कोई निर्माण नहीं चल रहा है किसी अस्पताल वगैरह का, किसी भी चीज़ का। तो झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है। शहर में पार्किंग की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। बरसात में जल निकासी की समस्या अब भी जस की तस है। विधानसभा के ग्रामीण इलाके की जनता विधायक से ज्यादा नाराज दिखती है। जनता का आरोप है कि विधायक ने अब तक सिर्फ 2 सड़कें बनवाई हैं। स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हरिद्वार से दीपक शर्मा, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 70 का संग्राम दिखाएंगे आपको, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बलरामपुर से आपको बता दें। सपा विधायक के भतीजे की पिटाई की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राशन वितरण के विवाद में 2 पक्ष भिड़े हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के सदर बाजार की घटना बताई जा रही है। बलरामपुर से पूरी जानकारी मिलकर आ रही। उतरौला से सपा विधायक हैं आरिफ अनवर हाशमी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एसपी विधायक के भतीजे की पिटाई की खबर निकल करके सामने आ रही है। सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के सदर बाजार की घटना बताई जा रही है। राशन वितरण के विवाद में बताया जा रहा है कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसी दौरान जमकर विवाद हुआ है और 2 पक्ष भिड़े तो जमकर विवाद हुआ। पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। अब देखिए पूर्व विधायक ने अपनी उपलब्धि आखिर क्या बताई। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि
क्षेत्र में तो हमने विकास ही विकास करा है। जब से हम पहले नगर पालिका चेयरमैन के रूप में लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं नगर पालिका चेयरमैन का कार्यभार मैंने यहाँ पर संभाला। उसके बाद मुझे लोगों ने विधायक के रूप में मुझे प्यार दिया और मैंने विधायक के कार्यभार यहाँ पर जो है के रूप में मैंने कार्यभार संभाला। तो चेयरमैन रहते मैंने नगर निगम में बहुत काम करा है। यहाँ पर सीवर के प्रोजेक्ट सेंक्शन करा है, पानी की लाइनों का प्रोजेक्ट सेंक्शन करा है। उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी सड़कें सबको चौड़ीकरण कराना, उसमें डिवाइडर बनवाना, हॉर्टिकल्चर, प्लांटिंग, जो मतलब नज़रिया लोगों का काम करने का बदला। रुकी पहले सब काम नहीं हुआ करते थे, जगह जगह फाउंटेन्स लगाना, बस क्यू शेल्टर स्टील के बनवाए, ये सब काम नहीं हुए। नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलवाया। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? इसके अलावा और हमने जिले के लिए प्रपोज कर रखा है। जिला मैं समझता हूँ जल्दी बन जाएगा और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो रुड़की के लिए बहुत लाभकारी होगा। जैसे कि लोग अभी बीमारी से त्रस्त रहे, डेंगू फैला पूरे क्षेत्र में और काफ़ी लोग चिकनगुनिया से बीमार भी रहे, तो उसमें हमने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, एक कूड़े से बिजली बनने वाला प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन कराया यहाँ के लिए, जिससे कि जितना भी कूड़ा है उसका निस्तारण हो और उससे बिजली का निर्माण हो। एक बहुत बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट यहाँ रुड़की में लगाने जा रही है। और आपने देखा होगा रुड़की शहर में जगह जगह पार्क्स बने हुए हैं, जगह जगह डिवाइडर्स हैं, उनमें प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये सब काम रुड़की में लोगों को फुटपाथ बने, जिससे एंक्रोचमेंट खत्म हुआ। रुड़की शहर एंक्रोचमेंट से भरा पड़ा था। जब ये फुटपाथ का निर्माण हुआ तो लोग एंक्रोचमेंट खत्म हुआ। यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाए, जिससे कि ठेले वाले, सब्जी वाले सबके लिए एक वेंडिंग जोन बना के सबको अलग डिवाइड किया। सौंदर्यीकरण रुड़की शहर का, और रुड़की शहर एक मॉडल रूप में उभरा है कि मॉडल सिटी के रूप में। और जो हमने नारा दिया ग्रीन क्लीन एंड स्मार्ट सिटी, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि रुड़की जो उत्तराखंड का नंबर 1 शहर होगा और स्मार्ट सिटी के रूप में रुड़की शहर जो है लोगों को नजर आएगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जैसे कि पुल का निर्माण है, पुल का निर्माण बहुत ज़रूरी है रुड़की शहर के लिए, यातायात के लिए। तो पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। रेड लाइट्स के हमने ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल लाइट के हम लोगों ने यहाँ पर काम कराया, उसको सुचारू रूप से निगम नहीं चला पाया। तो इस तरह काम है जो सरकार की नाकामी की वजह से नहीं हुए। नजूल के लिए हमने यहाँ पर सिविल लाइन्स के लिए कहा था, उसकी हमने फाइल तैयार करी, वो काम पूरा नहीं हो पाया। देखिए विपक्ष का क्या कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास के कार्यों के लिए पैसा दिया गया था, उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन जनता के लिए नहीं किया है। और उन्होंने सिर्फ अपने नाम और अपने ऊपर ही, अपने जिससे कि वो अपना विधायक बने रहें, इसके ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा खर्च किया। मैं देख रहा हूँ कि हमारे केनाल के ऊपर एक ब्रिज आता है, केनाल ब्रिज, पहले भी वो चेयरमैन रह चुके थे, उसके बाद अब भी विधायक बने। इवन गणेशपुर के पुल पे आज तक एक लाइट भी नहीं लगी है। और उसके बराबर में एक मेरे ख्याल से लाखों रुपए का एक अपना बोर्ड लगा दिया, जिस पे उन्होंने क्लीन और ग्रीन सिटी लगा, जबकि वो टोटली पुल बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। तो ये पैसा अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते तो हमारे शहर का विकास, इतने फंड्स प्राप्त हुए हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री श्री हरीश झा इतना फंड्स दिए गए हैं, उसका बिल्कुल भी इन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट इसलिए दे क्योंकि हम एक विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी द्वारा जो पूरे उत्तराखंड के अंदर विकास के कार्य किए गए, उसी की वजह से हमारे यहाँ पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों, इवन प्रयाग क्लियर के ऊपर भी जितने ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं, किसी भी प्रदेश में नहीं आए हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर जितनी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण है, किसी भी स्टेट में नहीं है। इसका सारा का सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी को जाता है। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरा विकास का मुद्दा जो सबसे पहले रहेगा वो शिक्षा और हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर हम हर बच्चे को, हर इंसान को शिक्षा प्राप्त कर दें तो आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। और दूसरा जो है हेल्थ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि एक हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है, शिक्षा और हेल्थ दोनों इतनी के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा, जिससे कि इंसान का और हमारे समाज का विकास हो सके। अब देखिए पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, संतुष्ट तो नहीं है खुद। अभी तो संतुष्ट नहीं हुए, अभी तो इतना कुछ हुआ भी नहीं है खास, अभी तो नहीं है। हम तो संतुष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत संतुष्ट है। पूरी संतुष्टि तो खैर किसी चीज़ से कभी नहीं होती, लेकिन ये है कि काफ़ी जो विधायक जी हैं काफ़ी सारे विकास कार्य कराए हैं उन्होंने।
क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? 60-70% लगभग 60% जो उन्होंने वादे किए थे करीब करीब लगभग सभी पूरे हो गए हैं। वादों पे तो अभी कुछ नहीं हुआ खैर, पर थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है। वैसे थोड़ा बहुत तो अभी इन्होंने काम कराया है जो कि बिजली का है। मतलब खरा क्या मतलब काम कर रहे हैं, अभी लाइट पानी का हो रहा है, कुछ कुछ सीवर भी हो रहा है शहरों में। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? मेन तो सीवरेज की प्रॉब्लम है और पानी की और लाइट की। सड़कें खुद ही पड़ी है सारी। क्षेत्र की मूलभूत यही समस्या रही है कि बिजली पानी और निकासी, पानी की निकासी। आज भी थोड़ा सी बारिश हो जाती है तो आधे घंटे के अंदर पूरे आधी रुड़की जो है जलमग्न हो जाती है। प्राचीन समस्या ये है कि पानी का दिक्कत है, शहरों में पानी बरसता है तो मतलब कि नालियां हैं जो है जाम है पूरा। प्राचीन समस्या ये है कि थोड़ी सी बारिश होते ही हर जगह पानी हो जाता है। जो ऊंची कॉलोनियां है रुड़की में, उसमें भी पानी भर जाता है। हमारी समस्या तो ये है कि रुड़की में जल भराव हो जाता है, यातायात में दिक्कत होती है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याओं के लिए तो खास ज्यादा नहीं, लाइट का अभी चल रहा है रोड पे, आगे देखते हैं क्या होता है। समस्या से अभी तक तो कुछ कार्य करे नहीं गए हैं, लेकिन चल रहे हैं अभी, पर उनसे कुछ लाभ तो लगता नहीं होगा। अभी तक तो सिर्फ बिजली का कार्य हुआ है और बाकी तो हुआ ही नहीं कुछ। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? समय तो काफी देखते हैं। तो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। अभी मैंने उनको ऑन रोड देखा हूँ, शहरों में देखा हूँ, कहीं कहीं उनके होटलों में देखा हूँ। वर्तमान विधायक को आप 10 में से कितना नंबर देते हैं? 4 नंबर देते हैं। क्षेत्र में सभा में टाइम तो अभी तक हमने कहीं न देखा नहीं कि कहीं हमें दिखे हुए। इधर उधर अपना कभी होटल में, कभी अपने घर में या इधर उधर। हमने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं, सिर्फ उनको अपनी गाड़ियों में आते जाते ही देखा है। वही सौंदर्यीकरण पे ज्यादा ध्यान नहीं रहा उनका। सौंदर्यीकरण तो बढ़िया करा है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दिया है। बदलाव तो हो रहा है शहर में, बहुत मतलब कुछ हो रहा है शहरों में बदलाव तो अभी कुछ दिखा नहीं है रुड़की वासी को, पर उम्मीद है कुछ हो जाए तो अच्छा ही होगा रुड़की के लिए। अभी तक तो कुछ भी नहीं बदला। देखिए जनता ने विधायक जी को कितने नंबर दिए। 4 नंबर देते हैं। 2 नंबर। 2 कितने भी नहीं, 0 नंबर है। 10 में से सिर्फ 3 नंबर देना चाहूँगा। ऐसे इसमें तो इन्हें 3 नंबर ही दिए जाते हैं। 7 नंबर। तो विधायक जी को मिले 10 में से 3 नंबर। देखना होगा जनता 2017 में क्या फैसला लेती है।